इकरा गुल। इस्लाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली स्टोरी आप तक पहुंच सकें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। इकरा गुल। प्यारे बच्चों, इल्म एक रोशनी है जिसके जरिए हर चीज को इसके असल रंग और सूरत में देखा जा सकता है। इल्म एक बड़ी ताकत है जिसकी बदौलत इंसान ने हर दौर में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। इल्म एक बहुत बड़ा गहरा समंदर है, इसलिए जिस कदर मुमकिन हो तुम इसमें कमाल हासिल करो। तालिब इल्मों को चाहिए कि वो हमेशा सुबह सवेरे उठें, नमाज पढ़ें और अल्लाह ताली का शुक्र अदा करें कि इसने तंदुरुस्ती जैसी बेबहा नामत अता की और हजारों छोटी बड़ी नामतों से मालामाल कर रखा है। तालिब इल्मों को चाहिए कि वो नहा धोकर साफ कपड़े ज़ेब तन करने के बाद नाश्ता करें, मदरसा जाने से कबल अपने वालिदैन से ताज़ीम के साथ रुखसत हों तो पूरी तौजा के साथ मदरसे का रख करें। रास्ते में खेल कूद और फजूल का मुंह में मशगूल न हों ताकि मदरसे बर वक्त पहुंच सकें। मदरसे पहुंचकर अपने हम जमातों के साथ खुंदा पशियानी के साथ मुस्कुराते हुए पेश आएं। इस्लाम में मुस्कुराकर मिलना सिदका है। स्कूल उसातिज़ा को अदब व एहतराम के साथ सलाम करें। क्लास में अपनी मुकर्ररा जगह बैठें और जब उस्ताद सबक पढ़ाना शुरू करे तो पूरी तवज्जो के साथ सुने। उस्ताद की इजाज़त के बगैर कमरा जमात को न छोड़ो। एक वक्त में दो काम न करें। तमाम तर तवज्जो उस्ताद की तरफ से दिए जाने वाले सबक पर मरकूज रखें। जब उस्ताद कोई सवाल पूछे तो पहले उस सवाल के मजमून को अच्छी तरह समझो और उसके बाद माकूलियत के साथ उसका जवाब दो। क्लास दूसरे तालिब इल्मों से सवाल पूछा जाए तो उसमें मदाखलत न करो। ज़माना तालिब इल्मी में इस बात की आदत डालें हर एक चीज में सफाई और तरतीब का लिहाज रखा जाए। कोई चीज गंदी मैली न हो। किसी भी चीज को बेमहल और बेजाना रखा जाए। किताबों को करीने से रखा जाए। कोर और जल्द के जरिए खूबसूरत बनाया जाए। रद्दी के कागजों को बेपरवाही से न फेंकें ताकि इनके टुकड़े जाबजा उड़ते फिरें। मीज करसी और कमरा जमात की दीवारों पर स्याही के धब्बे न पड़ें। कलम को पूंछने के लिए कोई खास रुमाल या कुपड़ा होना जरूरी है। इस बात का खास ख्याल रखें कि कलम कपड़ों या बालों के साथ न पूंछा जाए। ऐसा करना सफाई के उसूलों के खिलाफ है। मदरसे के दरवाजे, खिड़कियां, व्हाइट बोर्ड और नक्शों पर लिखना बेहुदा हरकत है। अगर कोई दूसरा तालिब इल्म कर रहा हो तो उसे रोकें कि ये फेल अच्छा नहीं है। तालिब इल्मों को वर्जिशी खेलों में बाकायदगी से हिस्सा लेना चाहिए। उससे तलबा के जिस्म में चुस्ती पैदा होगी और जिस्म मजबूत होगा। ये भी ख्याल रखा जाए कि अपने वक्त का ज्यादा हिस्सा खेलों में न गुजरे। उगली मोहल्ले के बद तहजीब और आवारा लड़कों के साथ खेलना या उनकी मोहब्बत अख्तियार करना अच्छा नहीं है, क्योंकि बराई से हमेशा बराई मिलती है। अपने मुना से कभी ऐसी बात ना निकालो जिसको बेअदबी और गुस्ताखी समझा जाए। हर बड़े छोटे के साथ उसके दर्जे के मुताबिक निहायत अच्छी गुफ्तगू की जाए। मदरसे में दाखिल होने का मकसद ये है कि तुम जीवर तालीम से आरास्ता हो जाओ। तफरीह के औकात को छोड़कर बाकी तमाम औकात में तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करो। मदरसे से गैर हाजिर ना हो, क्योंकि एक ही दिन की तालीमी कमी कई दिनों में पूरा करना मुश्किल होता है। बाज़ तालिब इल्म दौरान तालीम किसी खास डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने को अपना बड़ा कमाल समझते हैं। उनकी बड़ी तमन्ना तालीम पूरी करने के लिए ये होती है कि माकूल तनख्वाह पर मुलाजमत मिल जाए। तालीम का असल मकसद ये है कि इंसान खुद अपने लिए, अपनी कौम के लिए और वतन के लिए मुफीद तरीन फ़र्द साबित होना चाहिए, क्योंकि बगैर तालीम के कोई भी शख्स अपनी ज़ात और अपने मुल्क व कौम को हकीकी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। तकमील इल्म के बाद हुसूल माश के झमेलों में पड़ जाओ, तब यह न ख्याल करो
کہ تمہارے تحصیل علم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور اب اس بارے میں مزید علم کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ دنیا میں علم تو بے شمار ہیں اور کسی بھی شخص کو یہ طاقت نہیں کہ ان سب کو حاصل کرے، لیکن ایک مسلمان کے لیے 3 قسم کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اول، علم دین، یعنی ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ دین کی ضروری باتوں سے واقف ہو اور اسلام کی خوبیوں سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔ دوم، علم تب ہے جس سے مسلمانوں کو واقف ہونا ضروری ہے۔ علم تب سے مراد صحت کے اصولوں سے واقف ہونا۔ تیسرا، علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم جس پر اس کے معاش کا دارومدار ہے، یعنی کوئی پیشہ، کوئی ہنر، دنیا میں جس قدر پیشے اور من ہنر ہیں وہ سب علم ہیں۔ خلیفہ چہارم حضرت علی کا یہ قول بہت ہی عمدہ اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک، یعنی بچے کے گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تکبر اور غرور علم کے شایان شان، بلکہ علم تو انسان کو تواضع اور خوش اخلاق بنانا ہے۔ علم سے بصیرت کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، انسان نیکی اور بدی کو اپنی اصلی صورت میں دیکھ سکتا ہے۔ علم ایک نور ہے جس سے جہالت کی تاریکیاں دور ہوئی ہیں۔ طالب علم دنیا میں علم کے نور سے اجالا 400 پھیلتا ہے۔ علم انسان کی زینت اور لازوال سرمایہ ہے جسے چور نہیں چرا سکتا۔